हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन्स। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ दिस लाइन्स। हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। इसके एंगल दिए हैं। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे वन डायग्राम। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। पॉइंट देंगे हम इसको, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। दिस इज ए लाइन फॉर अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंगल मेड बाय द लाइन। यहाँ पर एंगल हमने लिया है जो कि इसको हम बोलेंगे थीटा। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, एक्स एक्सिस पर। ओके स्टूडेंट, द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स ए एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा? देखिए, स्लोप ऑफ लाइन। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू क्या आएगा? फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर एंगल भी दिया है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? स्लोप इज गिवन as the tangent of the angle formed with the positive direction of x axis। ठीक है, यानी कि ये टेंजेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्मूला कौन सा आएगा? स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमें थीटा दिया है तो क्या आएगा? m इक्वल टू tan थीटा। ये दो फॉर्मूलों का यूज करके हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि यहाँ इसमें एंगल दिया है और एंगल के वैल्यूज़ दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो फर्स्ट वाला लेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी हुई? 45 डिग्री। तो यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 1। ठीक है, तो m इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकेंड वाला लेंगे 60 डिग्री। फॉर्मूला पुटअप करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 60 डिग्री। तो लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो m इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3। तो m इक्वल टू √3। ठीक है, थर्ड वाला लेंगे 90 डिग्री। थर्ड में हमें कौन सी कितनी थीटा की वैल्यू दी है? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे tan 90 डिग्री। ठीक है, तो m क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, tan 90 डिग्री हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन इक्वल टू, या फिर NDB बोलेंगे, नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कौन सा भी आंसर लिखा तो भी चलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी आप लिख सकते हैं या फिर NDB लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इसमें भी हमें स्लोप
फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं ए बी और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम से समझ लेंगे, देन सॉल्व करेंगे हमारा आंसर। सिर्फ 1 में ही हम डायग्राम से समझ लेंगे, बाकी के हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पर लाइन पासिंग थ्रू द लाइन द गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है स्टूडेंट, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर लाए है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट वाला। तो हमें दिया है यहाँ पर a2, 3। ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या आएगा x1, y1 और b पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 7, तो ये क्या आता है x2, y2। ठीक है, तो फॉर्मूला लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला पुटअप करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यूज़ लेंगे, y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है हमारी 3, x2 क्या है 4 माइनस x1 2 है, इक्वल टू 4/2। ठीक है, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2 आता है, यानी कि इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 2। सेकेंड वाला, P के कोऑर्डिनेट है -3, 1, Q के कोऑर्डिनेट है -2, 5, -2। तो इसको हम लेंगे x1, y1 और ये x2, y2। ठीक है, तो फॉर्मूला लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, वैल्यूज़ इसमें हम पुटअप करेंगे -2 -1 अपॉन 5 माइनस इन ब्रैकेट -3। ठीक है, तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस आता है, यानी कि 2 + 1 3, और इंक्रीज वैल्यू कौन सी है हमारी 2, और इसकी साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 5 + 3, तो क्या आता है इक्वल टू -3/8। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू -3/8। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड वाला, C के कोऑर्डिनेट है 5, -2 और D के कोऑर्डिनेट है 7, 3। ठीक है, तो लेंगे C 5, -2 इक्वल टू x1, y1 एंड D 7, 3 इक्वल टू x2, y2। तो फॉर्मूला लेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा 5, माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, तो वैल्यूज़ पुटअप करेंगे इसमें 3 माइनस इन ब्रैकेट -2 अपॉन 7 माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, +2 अपॉन 7 माइनस 5 क्या होता है 2। ठीक है, 3 + 2 5 अपॉन 2। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू 5/2। स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू 5/2, ये हो गया थर्ड। अब देखेंगे 4 में L के कोऑर्डिनेट है -2, -3, इसको हम बोलेंगे x1, y1 और M के कोऑर्डिनेट है -6, -8 इक्वल टू x2, y2। ठीक है, तो फॉर्मूला लेंगे स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, तो क्या आता है -8 -3 माइनस इन ब्रैकेट -3। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है -8 -6 एंड माइनस इन ब्रैकेट -2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर साइन का है वो आप ठीक से देख लीजिए, अगर गलत कुछ हो गया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि +3 अपॉन
-6 माइनस माइनस प्लस होता है +2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी कि 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो हमारी लार्ज वैल्यू है 8, तो साइन लगेगी 8 की माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा 6 माइनस 2 4 और साइन लगेगी 6 की, तो माइनस साइन लगेगी क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखेंगे। ई है, इसके कोऑर्डिनेट है -4, -2 इक्वल टू x1, y1। एफ के कोऑर्डिनेट है 6, 3 इक्वल टू x2, y2। तो स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुटअप करेंगे हम इसमें। 3 माइनस इन ब्रैकेट -2 अपॉन 6 माइनस इन ब्रैकेट -4 इक्वल टू, तो क्या आएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 इक्वल टू 3 + 2 क्या आता है 5 अपॉन 10, 6 + 4 10, तो इक्वल टू क्या आता है 1/2। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल टू 1/2 आता है। तो 6 देखेंगे, टी के कोऑर्डिनेट है 0, -3, एस के कोऑर्डिनेट है 0, 4। तो फॉर्मूला लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन TS इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे 4 माइनस इन ब्रैकेट -3 अपॉन 0 माइनस 0। तो हम इसमें स्लोप ऑफ लाइन TS ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज 0, तो लिखेंगे हम ऐसा एज डिटर्मिनेटर is 0, therefore slope cannot be determined। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि हमें जो पॉइंट दी है वो कोलिनियर है कि नहीं ये हमें देखना है। तो हम ये कैसे देखेंगे, पहले देखिए यहाँ पर हमने लाइन ली है, उसके पॉइंट दिए हैं A, B एंड C। ठीक है, तो हमें ये कैसे निकालना है, पहले हम स्लोप ऑफ लाइन AB निकालेंगे, देन स्लोप ऑफ लाइन BC निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा ये कोलिनियर है या नहीं, क्योंकि अगर ये कोलिनियर है तो AB और AC की वैल्यूज सेम आएगी, यानी कि AB इक्वल टू AC आएगी। अगर ये AB इज़ नॉट इक्वल टू AC है तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये समझ में आएगा, पर ये कोलिनियर है क्योंकि ये एक ही लाइन पर है। ठीक है, जो पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं वो कोलिनियर रहते हैं। अगर यहाँ पर एक पॉइंट दिया है और यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये एक 1 पॉइंट पर लाइन नहीं आती है। ठीक है स्टूडेंट, और B जो है हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है AB इसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, तो इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे 1 माइनस इन ब्रैकेट -1 अपॉन 0 माइनस इन ब्रैकेट -1 इक्वल टू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है यानी कि 2 अपॉन ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू 2 आती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू, अभी इसमें भी इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कोलिनियर है, तो लिखेंगे AB इक्वल टू BC, therefore point A -1, -1, B 0, 1 एंड C 1, 3। ठीक है, 1, 3 इज कोलिनियर, यानी कि ये ABC पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, तो सेकेंड वाला देखेंगे, D है -2, -3, E है 1, 0 एंड
एफ है 2,1। तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे स्लोप ऑफ लाइन डी ई इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 माइनस इन ब्रैकेट -3 अपॉन 1 माइनस -2 इक्वल टू, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि 2 + 1 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ई एफ निकालेंगे हम। स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इक्वल टू, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ई एफ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन डी ई। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी सेम है यानी कि कोलिनियर है। देयरफॉर ई इज अ कॉमन पॉइंट therefore point D E F are collinear। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, थर्ड में देखेंगे L है हमारा 2,5, M के पॉइंट है 3,3, N के पॉइंट है 5,1। स्लोप ऑफ लाइन एल एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो L के पॉइंट को हम x1 y1 बोलेंगे, M के पॉइंट को x2 y2। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे हम इसमें 3 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2, तो क्या आ जाता है यहाँ पर -2 अपॉन -1 इक्वल टू, सॉरी ये +1 है, -2 अपॉन 1 इक्वल टू -2। तो स्लोप ऑफ लाइन एल एम इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एम एन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m के पॉइंट को हम बोलेंगे x1 y1 और n के पॉइंट को x2 y2। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे हम 1 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1 आता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन LM is not equal to slope of line MN। ठीक है, तो लिखेंगे therefore point LM, N are not collinear। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। फोर्थ वाला देखेंगे, पी के कोऑर्डिनेट है 2, -5, क्यू के है 1, -3, आर के कोऑर्डिनेट है -2, 3। ठीक है, तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 बोलेंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट को x2 y2। ठीक है, तो वैल्यूज इसमें हम पुटअप करेंगे -3 माइनस इन ब्रैकेट -6 अपॉन x2 क्या है, x2 है हमारा 1 माइनस 2 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है -3 माइनस माइनस +6 अपॉन 1 माइनस 2 क्या आता है -1। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए क्योंकि 2 की साइन माइनस है। ठीक है, तो -3 सॉरी यहाँ पर 5 है। ठीक है, -3 + 5 क्या आ जाता है -2 अपॉन -1 इक्वल टू, ये +2 आता है क्योंकि 5 की साइन प्लस है। ओके, तो 2 अपॉन 5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 2 आता है और 5 की साइन यहाँ पर लगती है प्लस, तो 2 अपॉन -1 इक्वल टू -2। स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे x1 y1 और आर के कोऑर्डिनेट को x2 y2। ठीक है, वैल्यूज अब इसमें हम पुटअप करेंगे 3 माइनस इन ब्रैकेट -3 अपॉन -3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है +3 + 3 अपॉन -3 इक्वल टू, तो क्या आएगा 3 + 3 6 अपॉन -3 इक्वल टू -2 आता है। ठीक है,
बोलेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। तो देयरफॉर इट इज़ कोलिनियर। तो ये कोलिनियर है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ में है आर के कोऑर्डिनेट है 1, -4, एस के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और टी के कोऑर्डिनेट है -3, 4, ठीक है। तो फॉर्मूला लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू आर के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेंगे और एस के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ हम इसमें पुट अप करेंगे। y2 की वैल्यू है 2 माइनस इन ब्रैकेट 4 अपॉन -2 - 1 इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4 -2 और -1, ठीक है, इक्वल टू 4 + 2 6 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 1 3 और इसकी साइन आती है माइनस, ओके। तो क्या आ जाता है -2। स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू -2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एस टी इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, s के वैल्यू को x1 y1 लेंगे और t के वैल्यू को x2 y2 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब वैल्यूज पुट अप करेंगे हम इसमें। 4 -2 अपॉन -3 माइनस इन ब्रैकेट -2 इक्वल टू 4 -2 अपॉन -3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है यानी कि +2 इक्वल टू, तो क्या आता है हमारा आंसर -2 आता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन एस टी इक्वल टू -2 यानी कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एस टी यानी कि ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ कोलिनियर। तो ये कोलिनियर है, ठीक है। तो 6 वाला देखेंगे। 6 में हमें पॉइंट दिया है, ए के कोऑर्डिनेट है -4, 4, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 5/2 और एन के कोऑर्डिनेट है 4, -2। तो फॉर्मूला लेंगे हम देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे x1, y1, के कोऑर्डिनेट को लेंगे हम x2, y2। तो वैल्यूज़ हम पुट अप करेंगे 5/2 -4 अपॉन -2 माइनस इन ब्रैकेट -4 इक्वल टू 5 - 8 अपॉन 2। हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना था इसलिए 2 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो आ गया डिनोमिनेटर में 2 और ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है +4। तो क्या आता है हमारा आंसर इक्वल टू 5 - 8 क्या आता है -3/2 और अपॉन -2 + 4 तो क्या आता है 2, ठीक है। -3 अपॉन डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा ये वाला यानी कि 2 × 2 क्या आता है 4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू -3/4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लेंगे स्लोप ऑफ लाइन के एन इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो क्या आएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे x1, y1 और n के कोऑर्डिनेट को लेंगे x2, y2 इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट अप करेंगे हम अपने फॉर्मूले में -2 माइनस 5/2 अपॉन x2 में लेंगे 4 माइनस इन ब्रैकेट -2, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आएगा -4 -5 अपॉन 2, ठीक है। ये जो 2 है इस 2 से इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है ताकि डिनोमिनेटर इसका सेम आ जाएगा। अपॉन में 2 आता है यानी कि डिनोमिनेटर कॉमन निकाल लेंगे हम, अपॉन 2 आएगा और 4 माइनस माइनस प्लस होता है और 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होता है यानी कि 5 + 4 9, ठीक है। और साइन आएगी माइनस अपॉन 4 + 2 कितना होता है 6 × 2 इक्वल टू -9/12 यानी कि -3/4 आता है। स्लोप ऑफ लाइन के एन इक्वल टू -3/4। तो हम लेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन के एन, ठीक है। के इज अ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर
K is a common point and therefore A, K and point N is collinear points, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन 3 में का क्वेश्चन 3 में का 6 वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।